हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फुलारा। फ्रेंड्स, डेली ट्यूटोरियल्स में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कैसे की जाती है। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरी सारी पुरानी वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बाउड गुड्स टू कमल ऑफ ₹15,000 एट 2% कैश डिस्काउंट। यहाँ पर कमल से माल परचेज किया जा रहा है 15,000 का, जिस पर 2% यानी कि 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर 15,000 का अगर हम 2% कैश डिस्काउंट निकालते हैं तो आएगा 300 रुपये, और 15,000 में से अगर 300 रुपये माइनस करते हैं तो टोटल आता है 14,700 रुपये। यानी कि यहाँ पर माल ख़रीदा जा रहा है 15,000 का और 300 रुपये का डिस्काउंट यानी कि 2% डिस्काउंट माइनस करके 14,700 का कैश दिया जा रहा है। तो जो इसकी जनरल एंट्री बनेगी, बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। यहाँ पर एक लेजर हमारा बनेगा टू डिस्काउंट रिसीव का, क्योंकि 300 रुपये यहाँ पर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, इसलिए ये एंट्री बनती है बाय परचेज अकाउंट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी डिस्काउंट को रिसीव किया जाता है उसे डिस्काउंट रिसीव कहते हैं, जो हमेशा क्रेडिट में आता है। अब हम इसकी एंट्री भी पास कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंपनी पहले से क्रिएट करके रख रखी है। गेटवे ऑफ टैली में हम आते हैं और यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर हम आएंगे ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम, क्योंकि यहाँ पर परचेज टू कैश यानी कि पेमेंट की एंट्री हो रही है, यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं। F5 इसका शॉर्टकट होता है। यहाँ पर हम F5 प्रेस कर लेंगे और सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है डेबिट, यानी कि डेबिट हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है परचेज। तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके परचेज का एक लेजर बना लेते हैं, लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो नेम परचेज हमेशा अंडर परचेज अकाउंट के अंदर आता है। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से हम परचेज अकाउंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और परचेज हमने माल किया है 15,000 का, तो डेबिट पे 15,000 डाल देंगे और क्रेडिट यहाँ पे कैश हो रहा है, तो यहाँ पर हम कैश डाल देते हैं। अब यहाँ पे कैश जो हम रिसीव कर रहे हैं 14,700 कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे 14,700 और एंटर करते हैं क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पर एक ऑल्ट सी करके डिस्काउंट रिसीव का लेजर बना लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव हमेशा आता है इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि यह इनकम है तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट इनकम कर देंगे। साइड से हम लिस्ट ऑफ ग्रुप से इनडायरेक्ट इनकम ले लेते हैं और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, आगे हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 300 रुपये डिस्काउंट आ चुका है, जो कि हमारी जनरल एंट्री में भी आ रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 300 रुपये का डिस्काउंट रिसीव मिल चुका है और हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑफ ₹10,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पर रमेश को माल बेचा जा रहा है 10,000 का और 5% जो इसमें कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर हम 10,000 का 5% निकालते हैं तो हमारा आएगा 500, यानी कि 10,000 में से हम 5,000 माइनस करते हैं तो 9,500 का माल हम बेच रहे हैं। यानी कि इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी, बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड टू सेल। अब डिस्काउंट अलाउड क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने माल बेचा है और अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है। तो अगर हमने डिस्काउंट किसी को देते हैं तो वह डिस्काउंट अलाउड कहलाता है, जो कि हमेशा डेबिट में आता है। तो इसकी अब हम एंट्री भी पास कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे रिसिप्ट एंट्री में, यानी कि F6, और क्रेडिट में हमारा यहाँ पे आ जाएगा टू सेल, यानी कि क्रेडिट हमारा सेल हो रहा है। तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके सेल का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। सेल हमेशा सेल्स अकाउंट के अंदर में आता है, तो ये आप लेजर क्रिएशन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आएगा और आगे हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सेल हम माल कर रहे हैं 10,000 का, तो यहाँ पर हम 10,000 डाल देंगे, एंटर करते हैं। और डेबिट हमारा कैश हो रहा है, तो साइड से हम कैश ले लेते हैं और कैश हमारा आ रहा है 9,500, तो यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे 9,500 और एंटर करते हैं। फिर से हमारा बाय यानी कि डेबिट हो रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड का भी एक लेजर क्रिएट होगा। तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं। अंडर ग्रुप इसका आएगा
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि अचानक से जो खर्चे होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। यहाँ पे अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डिस्काउंट अलाउड जो है 500 रुपये ऑटोमेटिक आ चुका है, और हमारे क्वेश्चन में भी यहाँ पे था 500 रुपये। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम इसे एक बार डे बुक में भी चेक कर लेते हैं। ESC एस्केप की से हम वापस बाहर आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, और डे बुक में हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर दोनों एंट्रियाँ हमारी क्या ठीक हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई है या फिर कुछ हमें एडिटिंग करनी है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो यहीं से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की एंट्रियाँ कैसे पास की जाती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएँ। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।